श्री विष्णवे नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। प्रिय भक्तजनों, बैसाख मास शुरू हो चुका है। बैसाख मास में स्नान दान की कथाओं को सुनने का विशेष ही महत्व है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बैसाख मास में रोज प्रति नियम से सुनी जाने वाली राजा और बंदरिया की कथा। आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए और कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिए। एक राजा था। वह बैसाख मास में प्रतिदिन स्नान किया करता, गंगा जी जाया करता। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा में कोई भी स्नान नहीं करेगा। लेकिन राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल की जगह हलचल करता हुआ जल दिखाई देता। तो राजा को संदेह हो गया कि अवश्य कोई तो है जो मुझसे पहले गंगा जी में स्नान करता है। तो राजा ने नदी के तट पर पहरेदार लगा दिए और कहा, जो कोई मुझसे पहले स्नान करता है उसे पकड़कर मेरे पास ले आना। अगर वो औरत है तो मैं उससे निश्चय ही विवाह करूंगा। राजा के कहे अनुसार पहरेदार वहां पहरा देने लगे। गंगा जी के किनारे एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा जी के स्नान करने से पहले स्नान करके आती। बंदरिया कहती, राजा जी से पहले बैसाख नहाया और कहकर वापस पेड़ पर चढ़ जाती। ऐसा करते करते बैसाख का महीना पूरा बीत गया, परंतु पहरेदारों को कोई भी सुराग नहीं मिला। किंतु बैसाख की पूर्णिमा के दिन राजा के सिपाही जब पहरा दे रहे थे तो उन्हें तालाब में डुबकी की आवाज सुनाई दी। पहरेदार दौड़कर तालाब के पास आए तो देखा एक बंदरिया नहा रही है और बोल रही है, बंदरिया बैसाख नहाए राजा जी से पहले सवा पहर के तड़के नहाई। ऐसा कहकर जब वह पेड़ पर चढ़ने लगी तो राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। तो राजा को तो यह वचन था कि अगर कोई भी स्त्री उससे पहले स्नान करेगी तो वह उससे विवाह अवश्य करेगा। अपने वचन के अनुसार उस बंदरिया से राजा को विवाह करना पड़ा। कुछ दिन बीतने के बाद वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरिया का गर्भ ठहर गया। 9 महीने पूरे होने पर बंदरिया ने राजा से पूछा, बच्चे के जन्म पर मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूंगी, आप मुझे बताओ। तब राजा ने कहा, मैं आपके कमरे में घंटी लगवा देता हूँ। जब भी तुम्हें दर्द हो घंटी बजा देना, मैं पूरा इंतजाम कर दूंगा। तो राजा के ऐसा ही किया। बंदरिया के महल में घंटी लगवा दी। तो राजा के तो पहले से अन्य रानियां थीं, उनके कोई संतान नहीं थी। जब पता चला बंदरिया गर्भवती है तो वे ये जानकर उस बंदरिया रानी से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान को नष्ट करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने लगी। तो घंटी बंधी हुई देखकर एक रानी ने बंदरिया से इसका कारण पूछा। तो बंदरिया ने सारी बात उनको बता दी। यह घंटी राजा ने क्यों बनवाई है। तो रानी ने यह सुनते ही अपने मन से एक साजिश रची और बंदरिया से कहा, तुम एक बार घंटी बजाकर तो देखो, राजा जी आते हैं या नहीं। उस टाइम अगर राजा जी नहीं आए तो तुम क्या करोगी। तो बंदरिया ने रानियों के कहे अनुसार घंटी बजा दी। राजा दौड़ता हुआ महल में आया और घंटी बजाने का कारण पूछा। तो बंदरिया ने कहा, मैंने तो रानियों के कहने के अनुसार ही घंटी बजाई थी। लेकिन रानी ने बाहर आने पर कहा, राजा आप किस पर विश्वास कर रहे हैं, यह तो एक जानवर है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगा। आप सारा काम छोड़कर कितनी बार आएंगे। हम कितनी रानियां हैं, इस बंदरिया को अच्छी तरह से संभाल लेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ऐसा करें कि ये घंटी यहाँ से हटवा दें। ऐसा कहकर
उन्होंने वह घंटा वहां से हटवा दिया। कुछ दिनों बाद जब बंदरिया के बच्चे के जन्म का समय आया तो उसने दूसरी रानियों से पूछा, मैं क्या करूं? तो रानियों ने कहा, तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। तो बालक के जन्म लेते ही उसके रोने से पहले रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और कहा, नदी में प्रवाहित कर आओ। उस बच्चे के स्थान पर एक पत्थर रख दिया और राजा को जल्दी समाचार भेज दिया कि बंदरिया ने तो एक पत्थर को जन्म दिया है। जब राजा ने सुना तो वह बहुत दुखी हुआ और फिर सोचा, दूसरी रानियों के बच्चे नहीं होते, यह तो एक बंदरिया है, उसके क्या संतान होगी। और जब दासी उस सुंदर बच्चे को लेकर जा रही थी तो उसका बिल्कुल मन नहीं हुआ कि उसे नदी में प्रवाहित करे। मैं बच्चे को लेकर इधर उधर घूमने लगी। उसे एक गड्ढा दिखाई दिया जो कुम्हार कुम्हारिन मिट्टी खोदने आते थे। उसने सोचा, इस बच्चे को यहाँ पर चुपचाप रखकर चली जाती हूँ। वैसे भी बच्चे को यहाँ पर रखने लगी। वैसे ही कुम्हार और कुम्हारिन आ गए। उन्होंने पूछा, यह बच्चा किसका है और यह क्यों रख रही हो? तो दासी ने सारी बात कुम्हार कुम्हारिन को बता दी और कहा, आप किसी से इसको ना बताएं वरना मुझे रानियां जान से मार देंगी। तो सारी बातें जानकर कुम्हार कुम्हारिन ने कहा, ठीक है। क्योंकि कुम्हार निसंतान था, उसने बच्चे को ईश्वर का भेजा हुआ उपहार समझकर अपने घर रख लिया। दोनों बड़े ही प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। लेकिन उन्होंने बालक को बता दिया कि तुम बंदरिया के पुत्र हो जिसे रानियां मारना चाहती थी। ऐसा कहकर उसे सारी जानकारी से अवगत करा दिया। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर बैठ गया। वह दासियों को देखकर कहने लगा कि आप आओ मेरे मिट्टी के हाथी घोड़ों, पानी पी लो। आओ मेरे मिट्टी के हाथी घोड़ों, पानी पी लो। जब दासियों ने सुना तो वह जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, क्या मिट्टी के हाथी घोड़े भी कभी पानी पीते हैं? इस पर बच्चे ने कहा, जब बंदरिया पत्थर को जन्म दे सकती है तो मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पी सकते हैं। तो वह दासियां जल्दी जल्दी महल में आईं और रानियों को सारी बात बता दी। उन्होंने कहा, हमें तो लगता है ये वही राजा का पुत्र है जो बंदरिया ने पैदा किया था। रानियां उसे मारने के लिए साजिश रचने लगी और दूसरे दिन उन्होंने गूंद के लड्डू बनाकर दासी को दे दिया और कहा, बालक को यह दे देना। दासी के अनुसार वह लड्डू ले जाकर उस बालक को दे दिए। विष्णु भगवान की कृपा से लड्डू तो गूंद और बादाम के हो गए और बच्चे ने लड्डू खाए। बालक की मृत्यु नहीं हुई। तो फिर यह समाचार आकर उन्होंने रानी को बता दिया कि बालक का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। सारी रानियां राजा के पास गई। कुम्हार के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलकर राजा के कान भर दिए और कहा, कुम्हार को देश से बाहर भेज दो। राजा ने कुम्हार को देश निकाला दे दिया। कुम्हार जंगल में रहने लगा। जंगल में रहते रहते एक वर्ष बीत गया। दूसरे साल जब चैत्र का महीना आया, गणगौर पूजा के लिए वे बानर पुत्र बगीचे के बाहर 108 करवे 108 गोलियां लेकर बैठ गया। घड़े में जल भर लिया और साहूकार की बेटियां गन्नौर बनाने के लिए मिट्टी लेने आई। बगीचे से आई तो बगीचे में खेलने और झूलने लगी। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया। बहुत जोर जोर से प्यास लगने लगी उन्हें। उन्होंने बंदरिया के बेटे से कहा, हमें पानी पिला दो। तो लड़के ने कहा, पानी तो मेरे पास है, पर मेरी एक शर्त है। एक गोली है, उसे खा लो, 7 बार मेरी परिक्रमा कर लो, फिर मैं तुम्हें पानी पिला दूंगा। पहले तो लड़कियों ने मना कर दिया, लेकिन तेज प्यास लगने के कारण वे मान गई। इस पर यह गोली खाई और युवक के चारों ओर 7 फेरे लगा लिए। एक के बाद एक करती चली गई और पानी को पीती हुई गई। इस तरह से मजबूरी बस वे सभी गर्भवती हो गई। कुछ दिनों बाद जब उनके माता पिता को पता चला तो उन्होंने सारी बातें बता दी। सभी साहूकार मिलकर कुम्हार के पास गए और सारा किस्सा कह सुनाया और कहा,
तुम्हारे बेटे ने हमारी बेटियों से शादी की है, अब तुम इन्हें अपने पास रखना। कुम्हार ने कहा, मैं तो गरीब हूँ, इन्हें नहीं रख सकता। तो सभी साहूकारों ने कहा, हम खूब सारा धन देंगे, हमारी लड़कियों को तुम्हारे घर की बहू बनाना होगा। इस तरह साहूकारों ने खूब सारा दान दहेज देकर बेटियों को कुम्हार के घर विदा किया। तो कुम्हार के घर तो 108 बहुएं हो गईं। कुछ महीनों बाद 108 पोते हो गए। इस पर खुशी से कुम्हार ने एक बड़े उत्सव का आयोजन किया, पूरे नगर को आमंत्रित किया, साथ में राजा को भी बुलवाया। राजा के यहाँ से बांदरी रानी को छोड़कर सभी लोग आए। तो बांदरी के पुत्र ने देखा, मेरी माँ नहीं आई है। राजकुमार ने राजा से आज्ञा लेकर रथ और पालकी भेजे, राजमहल चला गया। वहां से अपनी बांदरी माता को बिठाकर ले आया और साथ में उसने सबसे ऊंचे आसन पर बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को पहले समझा दिया कि ये बांदरी मेरी माता है, जिसने मुझे जन्म दिया है। एक एक बहू बांदरी रानी के चरण स्पर्श करती गई और सोने का सिक्का देती गई, पोते को गोद में देती हुई गई। जब राजा की अन्य रानियों ने देखा, उन्होंने कुमार के पुत्र से इसका कारण पूछा, तो रानियों को विश्वास हो गया कि यह बांदरी का पुत्र है। तब रानियों ने मिलकर क्रोधित होकर राजा से कहा, कुम्हार के लड़के ने हमारा अपमान किया है, इस बंदरिया का सम्मान किया है, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। लेकिन राजा को तो कुम्हार के लड़के ने पहले सारी सच्चाई बता दी थी, इसलिए उसने रानियों को देश से निकाला दे दिया और अपने पुत्र और बहुओं के साथ महल में आ गया। राजकुमार बड़े उत्सव के साथ अपना हर्षोल्लास मनाने लगा और राजा ने अपने पुत्र का राज्य अभिषेक किया। राजकुमार ने कुम्हार से महल में रहने का अनुरोध किया, लेकिन वह नहीं माना। तो राजा ने खूब सारा धन देकर उसे विदा किया। इस तरह वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरिया ने इतना कुछ पाया। वैशाख स्नान का बहुत अधिक महत्व है। हम सभी को वैशाख स्नान जरूर करना चाहिए। हे विष्णु भगवान, आपने जैसे राजा और बंदरिया को दिया, वैसे सबको कहना। कहानी कहते वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वालों को देना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु हरे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय जरूर लिखिए। धन्यवाद।